Hey guys, welcome to Unfiltered UPSC, and this is lecture number 2 of our Geofusion series. So in the last class हमने करंट के बारे में, इंसुलेशन के बारे में एंड हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में पढ़ा था. एंड इन दिस क्लास वी विल बी स्टडिंग एयर, विंड, मूवमेंट ऑफ ए विंड, प्रेशर ग्रेडियंट, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, टाइप्स ऑफ विंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड एंड नेमिंग ऑफ विंड. सो क्लास चालू करने से पहले मेरे क्वेश्चन आपसे, जो कि लास्ट क्लास से रिलेटेड है. हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद हाई और लो टेम्परेचर एंड दी लो प्रेशर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाई और लो प्रेशर. इसका आप आंसर कमेंट में करिएगा. सो क्लास चालू करते हैं हम लोग एयर एंड विंड से. लाइक एयर है क्या, विंड क्या है. एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये मान लीजिए एक रूम है जहाँ पे ये छोटे छोटे मिक्सचर ऑफ गैसेज है. इसमें कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसको बोलते हैं हम लोग एयर. एंड व्हाट इज़ विंड? विंड इज़ मूविंग एयर. लाइक अगर ये एयर है और ये एयर अगर मूव कर रहा है, कैसा मूवमेंट होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल. अगर ये विंड ये जो एयर है ये अगर पैरेलली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, अगर ये अर्थ का सरफेस है और अगर ये एयर इस तरह मूव कर रहा है, देन हम इसे विंड बोलेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एयर और विंड को एक साथ यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे के बदले, बट ऐसा नहीं है. विंड जो है मूविंग एयर है. कैसा एयर है, कैसे मूव कर रहा है? पैरेलली, हॉरिजॉन्टली. और ये मूवमेंट ज़रूरी नहीं कि अर्थ के ऊपर ही हो. अगर ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है, या तो मूवमेंट यहाँ पैरेलली हो या अर्थ के ऊपर भी हो सकता है इन दी एटमॉस्फेयर. बट क्या कंडीशन ज़रूरी है? पैरेलल होना, ये बहुत ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई एयर मूव. तो वो चालू करने से पहले आप ये देखिए, ये डायग्राम, ये स्क्वायर, ये थोड़ा इंक्लाइन हुआ है और ये काफ़ी स्टीप हो गया है. और अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रखता हूँ इन तीनों स्लोप पे, तो ये बताइए अब बॉल की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी इन तीनों में से? ओके, बॉल की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी इस पे, थर्ड वाले डायग्राम पे. क्यों होगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टीप है, सबसे ज़्यादा स्लोपियर है, स्लोपी है, सबसे ज़्यादा स्टीप है, जिसका कह सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इसका एंगल है. ओके, इसी वजह से बॉल सबसे ज़्यादा मूव यहाँ करेगी. और बॉल मूव होने की वजह क्या है? ग्रेविटी और स्लोप. और इसी स्लोप को हम लोग इन ज्योग्राफी हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट. ग्रेडियंट यानी डिफरेंस. डिफरेंस यानी दिस, दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड डिफरेंस. सो बॉल मूव कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्लोप. नाउ मेरे को ऑब्जर्वेशन होगा जो मैंने किया है, और मैं चाहता हूँ अभी ऑब्जर्वेशन देखें. दिस इज़ यू. आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो विंड है और जो करंट है, करंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो हमें हमेशा विंडी क्यों फील होता है? जो विंड है, हम लोग हमेशा विंड क्यों फील करते हैं? ये जो करंट ऊपर से या नीचे से जो जा रहा है, ओके, वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल जो विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, हम उसी को क्यों फील करते हैं, वर्टिकल को क्यों फील नहीं करते? सो इसका आंसर एनसीईआरटी में खुद दिया हुआ है, पढ़िए आप. द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, वर्टिकल यानी करंट, इज मच लार्जर देन हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट. हॉरिजॉन्टल यानी विंड, यानी जो करंट की स्पीड है, जो करंट की स्पीड कह सकते हो, वेलोसिटी बोल सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा है विंड के कंपैरिजन में. बट इट इज़ जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ये फोर्स लग रहा है, इसको कौन अपोज कर रहा है? ग्रेविटी अपोज कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज कर रही है. सो बट इट इज़ जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स. हैंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड. अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम ये जो है, अगर ये हमारा सर है तो इसके ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं ड्यू टू करेंट. बट हमको सिर्फ ये मूवमेंट ही फील होता है एयर का, ये मूवमेंट फील नहीं होता. ओके, अब जो अगला है, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो प्रेशर ग्रेडियंट एंड विंड है. अब देखिए, मैं विंड को थोड़े अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, प्रेशर ग्रेडियंट को मैं इसको इस तरह पढ़ा रहा हूँ. आपको इमेजिन करना है विंड इज़ लाइक इंडियन पब्लिक, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रही है, ठीक है. इसका मतलब ये, जहाँ पे सीट खाली दिखेगा वहाँ पब्लिक भाग के बैठेगी. अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो का है. अभी 3 ग्रुप है, ठीक है, 3 ग्रुप ऑफ पीपल है और एक खाली सीट है मेट्रो की. अभी बताइए इन तीनों ग्रुप्स में से सबसे ज़्यादा रश कौन से ग्रुप में होगा? ठीक है, 1 2 3. ओके, सो इसका आंसर है 3, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और सीट यहाँ पे कम है.
और जितनी भी सब खाली है तो यहाँ पे ज़्यादा रश होगा, यानी यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक इसी तरह यहाँ पे ये चार डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है इसके अंदर पैकेट ऑफ एयर है, यानी ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए इस डायग्राम को, ये देखिए डायग्राम 2, देखिए डायग्राम 3 एंड डायग्राम 4। तो जैसा आप डायग्राम 1 में देख सकते हैं, ये जो पैकेट ऑफ एयर है यहाँ पे ए में, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इसकी डेंसिटी है और जो बीम है उसकी डेंसिटी कम है। डायग्राम 2 को देखिए, यहाँ पे दोनों जगह डेंसिटी कम है, यहाँ पे और कम है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक जगह, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको करंट के जो लेक्चर उससे आप रिलेट करो, जहाँ पे करंट मतलब जो करंट गिर रहा था वहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था, और जहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था वहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था। ठीक है, ड्यू टू इंसुलेशन ऑफ कोर्स एंड मैनी मोर फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो स्पॉट ए है वहाँ पे पैकेट ऑफ एयर काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये जगह भारी होगी। आप मेरे जो लास्ट वीडियो उसके एग्जांपल था हाथी वाला, उससे समझिए कि ये जो पैकेट ऑफ एयर है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, अब इसलिए हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे पैकेट ऑफ एयर जो है काफ़ी कम है, इसलिए लो प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे दोनों जगह कम है, इसीलिए लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि हवा ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ भी है, इसीलिए यहाँ पे अगर देखेंगे कंपेरेटिवली, मान लीजिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा तो हाई प्रेशर, यहाँ थोड़ा कम है तो लो प्रेशर। और ठीक इसी तरह यहाँ पे पैकेट ऑफ एयर काफ़ी ज़्यादा डेंस है पर यहाँ पे काफ़ी कम है, इसीलिए लो प्रेशर है। अभी बताइए, ये जो एग्जांपल था, यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी तेज़ी स्पीड से एक खाली सीट में बैठेंगे। आपको कहीं ये रिलेट कर पा रहे हो कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है और ये खाली सीट है मेट्रो की, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है, हवा भाग किधर आएगी काफ़ी तेज़ स्पीड में, इसलिए यहाँ पे स्पीड मैक्स होगा। और यहाँ पे इसको अगर देखिए इस वाले ग्रुप से, यहाँ पे जो पीपल वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 3, सो यहाँ पे स्पीड कम होगी, यानी यहाँ पे जो पब्लिक आएगी लेकिन स्पीड इसकी स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू डायग्राम 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जगह पैकेट ऑफ एयर जो है बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट ऑफ विंड नहीं होगा। और जो ये मूवमेंट हो रहा है एयर का, इसी को हम विंड बोलते हैं। यानी जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट हम इसी को बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस होगा। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हाई प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है लो प्रेशर के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे विंड स्पीड ऑफ विंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो ग्रेडियंट बन रहा है, जो पैकेट ऑफ एयर है थोड़ा कम एज़ कम्पेयर टू 4, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी विंड की वो काफ़ी धीरे होगी। सो हम लोग इसमें अगले स्लाइड में आते हैं, और जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड। सो विंड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, जैसे कि हमने इस डायग्राम के वो देखा। एंड जो विंड है उसकी मूवमेंट होती है ग्रेडियंट के लिए, ग्रेडियंट। ओके, और ये ग्रेडियंट जो हो गया, ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा विंड की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। और हम लोग इस ग्रेडियंट को जो है बैरोमेट्रिक स्लोप भी बोलते हैं। बैरोमेट्रिक यानी बैरोमीटर हम लोग प्रेशर को बोलते हैं, और प्रेशर यानी यही जो प्रेशर बन रहा है, तो इसे ग्रेडियंट को हम लोग बैरोमेट्रिक स्लोप भी बोलते हैं। ओके, अभी देखिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। कन्वर्जेंस कहाँ होता है और डाइवर्जेंस कहाँ होता है? मोस्टली डाइवर्जेंस होता है मोस्टली हाई प्रेशर एरियाज़ में, क्योंकि हवा यहाँ से उठ के जा रही है लो प्रेशर की तरफ। जैसे ये करंट नीचे है अपना, करंट नीचे आती इधर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्जेंट क्रिएट हो रहा है। और लो प्रेशर में कन्वर्जेंट होता है, यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है, दोनों ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस आ रहा है। सो डाइवर्जेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर एंड कन्वर्जेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर। ठीक है, यही वाला कि करंट यहाँ नीचे गिर रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे गिर के इधर और इधर आएगा, तो यहाँ पे बनेगा डाइवर्जेंस और यहाँ पे बनेगा कन्वर्जेंस। अब अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, और ये एनसीईआरटी का ही पूरा वो है। तो विंड की जो वेलोसिटी और डायरेक्शन है वो कौन कौन सी चीज़ों पे निर्भर करती है। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स एंड तीसरा कोरोलिस फोर्स। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये लैंड है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया, कुछ भी हो गया, एंड ये विंड है। अब ये देखो, और दूसरा डायग्राम देखो, ये ओशन का सरफेस हो गया। यहाँ पे आपको कुछ भी लैंड फॉर्म्स दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आप ये बताओ, विंड जो है ज़्यादा तेज़ कहाँ चलेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? ऑफ कोर्स यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। यहाँ पे धीरे चलेगा, सॉरी, और यहाँ ज़्यादा तेज चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लैंड फॉर्म नहीं है जिससे विंड टकराए। और यहाँ पे लैंड फॉर्म है, अगर विंड यहाँ आता है थोड़ा यहाँ टकराएगा, थोड़ा यहाँ टकराएगा, थोड़ा यहाँ टकराएगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑन वाटर।
सो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसका यही मतलब है पॉइंट 2 का फ्रिक्शन, कि जब ये टकरा रहा है तो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, पर यहाँ पे जब टकरा नहीं रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एंड कोरोलिस फोर्स, देखिए कोरोलिस फोर्स एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा, बट आप ये जान लो जब अर्थ ऐसे रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। द फोर्स कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड ड्यू टू दैट फोर्स, और उस फोर्स को हम लोग कोरोलिस फोर्स बोलते हैं। और कोरोलिस फोर्स की वजह से जब विंड ऐसे ट्रैवल करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसकी डायरेक्शन डाइवर्ट कर देता है वो। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, जब विंड यहाँ पे ऐसे जा रहा था उसको सीधे जाना चाहिए था, पर विंड ऐसे डाइवर्ट हो गया। इसको यहाँ पे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, पर विंड ऐसे डाइवर्ट हो गया। ये डाइवर्जन हो क्यों रहा है? डाइवर्जन हो रहा है क्योंकि कोरोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरोलिस फोर्स है उसकी वजह से विंड जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अब देखो ये नेमिंग ऑफ विंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है। इसको मैं एक तरीके से याद कराता हूँ, जहाँ से विंड का ओरिजिन होता है, जहाँ से विंड आता है उस विंड का नाम वही होता है। अब देखो ये डायग्राम देख सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो हमको पता है। अब ये 4 चीज़ें देखो, ये हम लोग विंड 1, विंड 2, विंड 3 एंड विंड 4। अब देखो मैंने क्या बताया, जहाँ से आता है, जहाँ से विंड आता है उसका नाम वही होता है। ओके, अब मैं इसको इस डायग्राम में देखो, ये जो विंड 1 है इसको मैं इस डायग्राम में बनाया। अब देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है। अब देखो विंड आ कहाँ से रहा है, विंड आ रहा है यहाँ से, और ये कहाँ आ रहा है, साउथ वेस्ट। तो इसका नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट विंड। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं विंड 2 को, ये हमारा विंड 2 है। अब देखो ये आ कहाँ से रहा है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, अब जो विंड 3 और विंड 4 की डायरेक्शन है और उसका नाम क्या होगा आप मुझे कमेंट बताना। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ विंड। टाइप्स ऑफ विंड जो होते हैं मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड। आपने डायग्राम बहुत बार देखा होगा, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में वैसे भी कवर करने वाले हैं। तो परमानेंट विंड वो होता है जो पूरे साल चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जल्दी डिस्ट्रक्ट नहीं होता वो। और जो दूसरा टाइप है वो है सीजनल विंड, यानी मानसून विंड या लैंड सी ब्रीज। तो जैसे आप ये देखो, सुबह के टाइम हवा जो है यहाँ से ऐसे आ रही है, बट रात के टाइम इसका मूवमेंट बिल्कुल उल्टा हो गया। सो ये सीज़न के हिसाब से होता है, जहाँ पे हीट ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मानसून हो गया, वहाँ पे रिवर्सिबल ऑफ विंड्स हो रहे हैं, तो ये सीजनल विंड्स होते हैं जो सीज़न के हिसाब से स्विच करते रहता है। एंड देन थर्ड वन, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स मैं एक और लेक्चर में कवर करूँगा जहाँ पे मैं आपको सारे लोकल विंड्स पढ़ाऊँगा। बट लोकल विंड्स होते क्या हैं, लोकल कंडीशंस। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, इतना बड़ा एरिया, पर यहीं पे सिर्फ हीट बन रहा है, तो यहाँ पे हीट बनने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा गर्माहट आएगी, जिसकी वजह से अलग कंडीशन बनेंगे, और यहाँ पे जो कंडीशन बनेंगे वहाँ पे अलग विंड होगा। तो वहाँ पे लोकल विंड्स होते हैं, जैसे लू हो गया सबसे बड़ा एग्जांपल, और यहाँ पे चिनूक हो गया। ये सब मैं आपको बाकी के लेक्चर्स में कवर करूँगा। ठीक है, तो इतना ही था। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे।